कह रहे थे लालू यादव चारा खाते हैं, तो मैं बस यही पूछना चाहती हूँ उनका पप्पा वो और वो क्या 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 खाते हैं, उनका पूरा खानदान क्या खाता है, ये सवाल पूछूंगी कि ऐसे लोग पैदाइशी बदतमीज और जाहिल। ये नकचड़ी और करेले से भी कड़वी प्रवक्ता कम थी कि आरजेडी और तेजस्वी यादव जी ने अपनी बर्बादी को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी पार्टी की बर्बादी को सुनिश्चित करने के लिए इन जैसे ही एक और प्रवक्ता को हायर कर लिया, जिन्होंने दिन रात पूरी शिद्दत के साथ एक ही काम किया, इनकी पार्टी को डुबाने का काम। अगर बच्चे की पूरी बात सुने होते तो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे जुबान पे तेजस्वी भैया जो है नौकरी की बात करते हैं, और एक गाना कोई भारतीय जनता पार्टी खुद बनवा के स्प्रेड करके, पता है वो गाना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, आरजेडी का कोई समर्थक नहीं डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये अपील करवा रहे हैं बच्चे से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री बच्चे से ये अपील करवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। माने आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? ये पढ़े लिखे लोगों का भी प्रदेश है, ये बिहार के लोग पॉलिटिकल सेंस रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं, और आप भी पढ़े लिखे प्रवक्ता है, तो आप एक मिनट के लिए तो आप उन लोगों को, जो लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं हवा में हाथ उछाल के, कंचना यादव एक बार तो कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे कहेंगे क्या शर्म। इन मैडम का लेवल भी जरा अलग ही है। देखो ना, झूठ भी कैसे ये सीना तान के बोल रही है, और इस तरीके से झूठ बोलने के लिए भी ट्रस्ट मी दोस्तों, आप में एक स्पेशल स्किल, एक स्पेशल टैलेंट होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये काम वो काम है जो हर कोई फिनिश के साथ नहीं कर सकता। इस क्लिप में कहीं भी इनकी सारी की सारी बातें झूठ है। ये झूठ इसलिए है, अगर आपको याद होगा हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ही चर्चा में आई थी, बहुत ही वायरल हुई थी, कि तेजस्वी यादव जी ने और आरजेडी ने उन 32 सिंगर्स पर केस फाइल किया है जिन्होंने आरजेडी के समर्थन में गाने बनाए थे, और वो गाने खूब वायरल भी हुए थे बाय द वे। केस उन्होंने इन 32 सिंगर्स पर कर दिया ऐसे वैसे गाने बनाने के लिए, बट ये भाई लोग अपनी चुनावी रैलियों में, अपने चुनाव प्रचार में उन्हीं गानों को यूज करते हुए भी देखे गए थे। उस पर इन भाई साहब ने, इनकी पार्टी ने, इनके प्रवक्ताओं ने कुछ भी नहीं बोला। इन मैडम से मेरा एक ही कहना है कि झूठ भी बोलते तो कुछ वैसा बोलते, उस स्टाइल में बोलते, उस वे में बोलते कि आप पकड़े ना जाओ, पर देखो ना, पकड़ी गई लाइव टीवी पर, खामखा जलील हो गई बेचारी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहे और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना, आपका क्या हुआ, हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमें मोटिवेशन देता है, हमें इंस्पिरेशन देता है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार विधानसभा में हमने हाल ही में तेजस्वी यादव जी को सीएम पद का तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल मंत्री पद का शपथ लेते हुए देखा। तेजस्वी प्रसाद यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची। ये क्लिप तो वायरल है ही, इसके अलावा तेजस्वी यादव जी की एक और क्लिप बहुत ही वायरल हो रही है इन दिनों, और वो क्लिप वही वाला क्लिप है दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने देश के सामने बड़बोलेपन का प्रदर्शन किया था, और बड़बोलापन दिखाते हुए ये कहा था, ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है, और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग वोट के लिए जाएंगे। यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। सीएम पद की शपथ तो नहीं ले पाए, बट हाँ नॉर्मल मंत्री पद की शपथ इन्होंने जरूर ली। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी, इनकी हार का जो ठीकरा है ना, वो हम और आप अच्छे से जानते हैं कि विपक्षी दल किस चीज़ पर फोड़ रहे हैं। वो लोग इस इंटायर ब्लेम को शिफ्ट कर रहे हैं सरकार पर, एसआईआर पर। उनका ये कहना है कि सरकार ने अगर एसआईआर नहीं करवाया तो बिहार में आरजेडी की सरकार बनती, कांग्रेस की सरकार बनती, इन शॉर्ट एनजेपी की सरकार बनती, एनडीए सत्ता में नहीं आती। अपने इसी क्लेम को सपोर्ट करती हुई नजर आए आरजेडी की अगेन वही वाली मुफत प्रवक्ता प्रियंका भारती एक डिबेट शो के दौरान। वो अलग बात है, आज के इस डिबेट में उनका डिबेट का मूड जरा भी नहीं था, उनका मूड जलील होने का था। चला रहे हैं घुसपैठियों का बॉर्डर पर, हमको बताइए ना बीएसएफ किसकी जिम्मेदारी होती है? बीएसएफ ये जो कह रहे हैं आप लोग घुस गए बंगाल में घुसपैठिए, जो पहले कभी बिहार में घुसा करते थे चुनाव के दौरान, बंगाल में चुनाव है तो वहां घुस चुके हैं, तो ये उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी? बीएसएफ। आप कह रहे हैं कि घुस चुके हैं या बाहर भाग रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि बीएसएफ इन घुसपैठियों का दोस्त है। शर्म नहीं आती है अमित शाह जी को या किसी और को जो ये बात कह रहा है कि वहां घुस चुके हैं या निकल रहे हैं या भागने को आमादा है? ये सारी बातें कहना अशोभनीय है। आप बीएसएफ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, आप कहते हैं चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। चलिए ज्यादा दूर मैं नहीं आपको लेके जाऊंगी, आज की खबर बता रही हूँ। संत राज सैनी एसआईआर की प्रक्रिया से तंग आकर के, मतलब उनको तो खैर हार्ट अटैक आ गया है, ऐसे कई बीएलओ हैं। केरला कन्नूर से अनीश जॉर्ज हैं, मुकेश जहांगीर जयपुर राजस्थान से हैं, 9 दिन पहले उदय भान सिहरे मध्य प्रदेश से, सब आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब ज्ञानेश जी को जब बिहार चुनाव हमारा था, उस समय में जीवित लोगों को मार करके पेपर
पेपर पे मन नहीं भरा था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज वो कर रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या करें, मतलब जो जिंदा लोग अब खुद से फांसी लगा लें। कब दिल पसीजेगा। दूसरी बात कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ हमने नहीं देखा क्या, कितने नाम काटे गए। जिनमें खुद वोट गिराने के लिए गई थी, कई बुजुर्ग वहां पे परेशान थे, रो रहे थे मेरा वोट में से नाम, वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। यही वोटर जिनका नाम काटा गया, इन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री को चुना था, फिर आप उनका नाम कैसे काट सकते हैं? मैं तो प्रियंका जी तुरंत ऐसे बुजुर्गों का वीडियो बना लेता और अपने एक्स हैंडल पर डाल देता, इंस्टा पे डाल देता, और ये पूरा पोथा लेकर के चला जाता, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता और कहता ये देखिए ये क्या हो रहा है। मैंने वाकई डाला भी इस अच्छा, वीडियो को और ठीक है। दिखाया भी है, दुनिया ने देखा भी है, क्योंकि झूठ बोलना हमको नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, बाकी लोग करते हैं। हमने उस वीडियो को डाला। एफिडेविट दे देती मैडम, एफिडेविट का क्या हुआ? मैडम हम बोल रहे हैं, आप बोला हमने, चलिए एफिडेविट दे देती। ठीक है शाजिया सुन लीजिए। सुनना सीखिए, थोड़ा धैर्य धीरज रखिए। जरूर। अब बात कि आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए क्या? जिस राघोपुर से तेजस्वी जी विधायक हैं, हाँ क्या हुआ फिर? क्या हुआ भाई? बना दिया बहन मेरी का हुआ क्या उसका? अरे प्रियंका जी को सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट लेकर के हम उनको पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व इस बात का है कि हमारे भारत के नागरिक आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कितनी बार लताड़ लगाई, तब जाके ज्ञानेश कुमार जी को अकल आया और तब जाकर के 12th डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड जोड़ा गया। अब आज सवाल ये गूंज रहा है जो पहले भी गूंजा करता था। वो सवाल ये है, पहले घुसपैठिया बिहार में आया था, उससे पहले झारखंड भी आया था, और उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा ना, उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा। मैम बीएसएफ के जवानों पर आप लोग उंगली उठाना बंद करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो गृह विभाग अमित शाह जी, अरे आप भी ऐसा, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भारत गैर भारतीयों के वोट चाहती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको भारतीय निवासियों पर यकीन नहीं है। आप पूरी तरह से डिपेंड कर रही हैं। आपकी पूरी जीत और हार पूरी तरह से आपका मुकद्दर जो है उसका दारोमदार है विदेशी वोट, बांग्लादेशी वोट। भारत बिहार भारत में है, पश्चिम बंगाल भारत में है। इंडिया का मैप उठा लीजिए मैडम और फिर बात कीजिए। इंडिया का मैप देखिए, भूगोलिक स्थिति क्या है? भारत हमारा देश है, पश्चिम बंगाल और बिहार उसका मैं लौटूंगा। शाजिया आपके पास भी लौटूंगा, प्रियंका आपके पास भी लौटूंगा। मुफ्त में जलील हो गई बेचारी। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये फिर से वही अग्रेसिव उग्र बिहेवियर दिखाएंगी, इनके टोन जो है ना वो सडनली चेंज होने वाली थी, बट बीजेपी के शाजिया इल्मी जी ने इनको वो करने का मौका दिया ही नहीं। इसके उलट शाजिया इल्मी इनका मजाक उड़ाती रही और ये मैडम अपना मजाक उड़वाती रही। जी हाँ दोस्तों, यही हुआ इस डिबेट में, जो कि आपने कुछ देर पहले होते हुए देखा। जो कोई भी मोदी जी की जीत, एनडीए की जीत को बिहार में अंडरमाइन कर रहे हैं, उससे कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन महिला की ये बात सुननी चाहिए ताकि उनकी आंखें खुलें। अब इन महिला की बातों को सुनकर इनकी आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ आंखें खोलने के लिए ये वाला वीडियो इनफ है, काफी है। मोदी जी ने जो योजना चलाई है कुछ पहुंची आपके पास तक? हाँ, मोदी के पास हमको गैस चूल्हा दिया, हम गल्ला पा रहे हैं, हमें 2000 का महीना आ रहा है, खदही दिया दिया। अब मोदी बेचारे धन्यवाद, अब एक दफे जिताना है। मोदी हमका सबका, किसान आदमी का सबको दे रहा है, घर घर दे रहे हैं। मोदी अच्छी चीज कर रहे हैं। अब जब तुम आप कहेगा तब होगा। गैस आ गई घर में? हाँ गैस आ गई है घर में, गैस आ गए। बहू के नहीं आई, बहू का भी देवाओ। अब मैं बांट रही हूँ, बुढ़ाई न माँ बाबा लकड़ी न फारी। अब महू सीख गए हुआ बुढ़ाई जा। अब तुम बहू, अब बहू का अपना का देवाओ। अब गैस और सब है, सब सुविधा है घर में। गैस ही गल्ला भी पा रहे हैं, और देखो या बीज पा रहे हैं, पैसा भी पा रहे हैं। अब का मोदी खरीद कर धर लिया घर में। तो सुन लिया ना, ये था असल में बिहार की जनता का मूड, जिसको ध्यान में रखकर बिहार की जनता वोट डालने के लिए गई थी। देखो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी को राजनीति से एक ब्रेक ले लेना चाहिए। वो क्या है ना, प्रियंका भारती, कंचना यादव, इन जैसे प्रवक्ताओं ने जितना आरजेडी का बेड़ा गर्क किया, जितना आरजेडी का नुकसान किया, इक्वली उतना ही नुकसान राहुल गांधी जी के जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की थी ना, उन्होंने उसके जरिए भी पहुंचा दिया आरजेडी को। जहां जहां राहुल गांधी जी ने रैली की, वहां आरजेडी कांग्रेस के वोट बढ़ने की बजाय वोट कम हो गए। यही हुआ इन बिहार रिजल्ट्स में। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनईएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।